अस्सलामुअलैकुम और आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। इस हफ्ते के 5 बेहतरीन ड्रामे तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उन 5 में से एक ऐसा ड्रामा है जिसने हम सबको, क्या जो व्यूअर थे उनको भी हिला के रख दिया, और जिन्होंने रिव्यू करने वाले हम सब हिल चुके हैं इन अ वेरी गुड वे। बहुत ही इम्पैक्टफुल एंडिंग थी उस ड्रामे की, और मैं अगर ये कहूँ 2 साल से हम रिव्यू करें ड्रामों का, मैंने ऐसी इम्पैक्टफुल एंडिंग किसी ड्रामे की नहीं देखी। उसका भी तस्करा होगा। बहुत ही खास है आज का शो, और उसमें जब आपको मालूम है जब मैं इस तरह की चेयर पर बैठा होता हूँ उसका मतलब है कि कोई और मेहमान भी यहाँ पर आने वाला है। उनको भी खुशामदीद कहेंगे यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले मैं तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ आज एक दफ़ा फिर मौजूद है मेरे तीनों फेवरेट जजेस, यानी कि अतीका खान, नादिया खान और मरीना खान। एक बार फिर नहीं, हमेशा की तरह। हमेशा की तरह गायब भी हो जाते ना आप लोग हमेशा की कभी कभी। तो आज हमने डिसाइड किया कि हम क्योंकि मैंने परसों वो ड्रामा देखा, मरीना जी ने आज देखा, अतीका जी ने शायद परसों देखा, तो हम उस जोन में ही हैं। तो हमने कहा स्टार्ट हम उस ड्रामे से ही करेंगे जिसने इस हफ्ते सबको झंझोड़ के रख दिया है। और जो इस वक्त हमारी सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस तरह के टॉपिक्स पे, सब्जेक्ट पे बात करना है। आप भी समझ गए मैं किस ड्रामे की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ तन मन नीलो नील की, और मैं बहुत फ़ख्र से कह सकता हूँ कि आज उसके बनाने वाले जो कैप्टन ऑफ द शिप हमारे साथ मौजूद हैं। तो जी वेलकम टू द शो सैफी हसन। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। आज जैसे उसकी आज हम हाँ पहले भाई आपके लिए मिठाई और उसके नीचे नोट हैं बहुत सारे। मिठाई के नीचे नोट, मिठाई के 2 मतलब होते हैं, रिश्वत और नादिया की खास तैयारी भी इसीलिए है। जी मैंने कहा था ऑडिशन किस तरह का पसंद करेंगे आप, मतलब रोने वाला, हंसने वाला, कैसा। बट अमेजिंग ड्रामा। जब आप ये ड्रामा आप देखते हैं और उसके नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं तो लिटरली 100% मैं कहूँगा 99.9 भी नहीं 100% कमेंट्स यही थे कि इससे ज़्यादा पावरफुल एंडिंग नहीं हो सकती थी। मैंने आज तक पाकिस्तानी किसी ड्रामे की इतनी पावरफुल एंडिंग बल्कि नेटफ्लिक्स वगैरह पे भी नहीं देखी कि आप हिल के रह जाएं। हमने सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू करना था जिसमें समिया मुमताज़ और नादिया, उनके बहुत पावरफुल सीन थे, बहुत सारी चीज़ें हमारी रह गई थी, उन्हें एक एपिसोड हमने नहीं की थी रिव्यू। लेकिन जो एंड हुआ है, जो आखिरी 5 मिनट थे, और स्पेशली जो फिक्शन से रियलिटी में हम गए हैं उसकी क्या कहने उसके। और मैं सैफी भाई से बात करने से पहले एक चीज़ पढ़ना चाहूँगा जो मुझे आज एक ग्रुप है फेसबुक पे फिल्म वाले, उस पर ये एक पेज है फेसबुक पे फिल्म वाले, उस पर जो ड्रामा लवर हैं या फिल्म लवर हैं वो लोग अपने रिव्यूज़ करते हैं। तो एक मेरी नज़र से गुजरी एक पोस्ट, और जो पहली लाइन थी वो सोच के मुझे मरीना जी याद आ गई, क्योंकि पहली लाइन थी मैं खौफजदा थी। जिससे मरीना जी कहती थी कि मैं नहीं देख सकती थी कि आखिर में क्या होने वाला, बिकॉज आपको सोनू से, आपको राबिया से, उस पूरी फैमिली से इतनी मोहब्बत हो जाती है कि आप उनके साथ कुछ बुरा होते नहीं देख सकते। तो वो लिखती हैं कि सेकंड लास्ट किस ने संजाम की जानिब इशारा करना शुरू कर दिया था, और मैं इतना डरी हुई थी संजाम से कि मैं आखिरी किस देखना टाल रही थी। फिर सोशल मीडिया पर स्पॉयलर्स आने लगे और मुझे ड्रामा देखना पड़ा। हैरत यह कि संजाम के लिए तैयार होने के बावजूद मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। यह पैगाम इतना शदीद था कि अच्छी तहरीर, अच्छी हिदायतकारी, अच्छी अदाकारी सब कुछ पस मंजर में चला गया। बहुत से पैगाम देती हुई कहानी सानवी रह गई, और यूं लगा कि कहानी से जुड़ा हर वाकया इसीलिए हुआ था कि इस अंजाम की तरफ बढ़ा जा सके। सोनू और मून शायद मुगीस और मुनीब थे, या मिशाल खान। सोनू और मोनू की रंगीन जैकेट शायद उन्हीं रंगों से बनी थी जो इशरा वाली लड़की के कपड़ों पर लिखे हुए अल्फाज थे। वो सिखों की हवेली शायद इसीलिए मस्जिद के गुंबद से मुशाबह हो गई, जैसे किसी ईसाई के घर के बाहर पड़े हुए कागज पर लिखे अल्फाज मुकद्दस अल्फाज से मुशाबह हो गए। वो श्रीलंकन अफसर जब मजदूरों को काम चोरी से रोकता था तो इसी तरह उनकी नज़र में खटकता था जैसे कामी की नज़र में सोनू खटकता था। मिशाल खान की जुबान जिनके सामने अपना सच पेश करती थी, उन्होंने भी यह साजिश कामी की तरह ही रची थी। पानी पीने और पिलाने के झगड़े इसी तरह आग के शोलों में बदल गए थे जैसे रकाबत के शोले मजहब के नाम पर तौहीन में बदल गए थे। इन किरदारों के तन मन का एक एक नील इन जरबात की गवाही दे रहा था जो मिशाल की मां के अल्फाज में थी। इसने कहा था इसके हाथ की तमाम हड्डियां चूर चूर हो चुकी थीं।
गलियों में पड़ी इन किरदारों की लाशें कभी बादामी बाग, कभी जड़ावाला और कभी गोजरा की याद दिलाती थीं। ये ड्रामा नहीं था, ये एक थप्पड़ था इस मुआशरे के चेहरे पर जो रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार होने का दावा करता है लेकिन उनके किरदार से कुछ नहीं सीखता। लिया है लड्डू क्या इस्तेआरा नहीं, इस मुआशरे का जिसकी जरूरत पत्ती चीनी चाय से आगे बढ़ने की सकत नहीं रखती और वो अपने वसाइल की लाश गोद में रखे अपने ही आंसुओं को राल में बहाता चला गया। तो ये एक खातून है सुमेरा आबिद जिन्होंने इसकी तशरीह पेश की और आई थिंक आर्ट की सबसे अच्छी फॉर्म वही होती है जिसमें हर इंसान अपनी तशरीह कर सके, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे सके। तो सैफी हसन हमारे साथ मौजूद हैं। हमने रुला दिया उनको, पगले क्या किया तुमने? ब्यूटीफुली रिटन। इन्होंने जो रुलाया है मैं खुद रोया हूँ ऑफ 2 दिन से जो अभी। और आपको तो ये पता भी था कि क्या अंजाम होने वाला है इनके साथ, हमको तो पता नहीं था। तो और यू नो व्हेन यू लिविंग विद एक्टर्स दैट ऑब्वियसली एक फैमिली बन जाती है और आपको पता है उनके साथ क्या होने वाला है और फिर भी एडिट करते हुए मैं बार बार एक्चुअली वो टाइम वो सीन ये 30 घंटे की कंटिन्यूस शिफ्ट की हमने। लास्ट एपिसोड था जरा हमने इसको बड़ा इम्पैक्टफुल बनाना था। मुस्तफ़ा यहाँ मौजूद नहीं थे, वरना मुस्तफ़ा मेरे साथ एडिट बैठे होते हैं, बहुत सी हेल्प हो जाती है। हम लोग मुस्तकिल नोट्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं, वीडियो बन के हम भेजता हूँ तो वहाँ से, तो वो मौजूद नहीं थे, वो इंग्लैंड में हैं, तो उसकी वजह से और ज़्यादा देर लगी। और फिर जब लास्ट सीन करने बैठे तो 3-4 घंटे तो मुझे आखिरी सीन को मतलब करने में बार बार मेरी आंखें नम हो जाएं और बाकायदा आंसू बहने लगे और मुझसे मतलब नज़र ही नहीं आ रहा स्क्रीन, तो मैं क्या देखूं। तो उसमें बड़ा वक्त लगा, लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां ने वो पैगाम पहुंचाया लोगों तक जो हम पहुंचाना चाहते थे और बड़ा मतलब हार्ड हिटिंगली पहुंचाया अल्हम्दुलिल्लाह। यस यस, मेरी तो यही शिकायत थी कि हाउ कैन यू, बट जब तक आपके साथ नहीं होता आप वो फील नहीं कर सकते। एंड क्यों मैं ये कह रही हूँ, बिकॉज वी इन्वेस्टेड इन दीज कैरेक्टर्स। ये हम यू नो हमारे घर के ही बच्चे थे, हमारे ही थे, यू नो, तो उनको मीनिंग इट। और जो आखिर में जो पोइट्री थी जो मुस्तफा ने लिखी थी कि मीनिंग आप अपना ही घर जला रहे हो, अपने ही घर जा रहे हैं, हम अपने कातिल खुद ही हैं, हम अपने नाखूनों से खुद ही अपने आप को नोच रहे हैं और अपनी ही लाशें हमारी नंगी पड़ी हैं सड़कों पे और इस सब के पीछे हम ही हैं और कोई नहीं है। अच्छा, जब सुल्ताना अपन ने इतना इसके पीछे को डीप थॉट गया, 3 ट्रिलॉजी बनाई, 3 लिमिटेड एपिसोड्स की सीरीज। जो पहला था सबीना और बिलाल का, उसका क्या नाम था? मनजोगी में भी मॉब लिंचिंग की तरफ गए लेकिन बच गए, ठीक है। सेकंड में नादान, वो भी मॉब लिंचिंग की तरफ जा रहा था, इतनी हाइप बनी, बिल्डअप हुआ, बच गए। तो तीसरे में भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और ना ऐसी सिचुएशन बन रही थी कि मॉब लिंचिंग होगी। तो सबसे ज़्यादा झटका इस बात पे लगा कि जो 2 दफ़ा अवॉइड हुआ है, आप अभी भी नहीं होने देंगी, लेकिन हुआ। तो ये फिनाले के लिए ही रखा था कि पहले हम दिखाएंगे कि उसको अवॉइड कैसे करना है, उससे बचना कैसे है, बचाना कैसे है, ना करो ये। लेकिन तीसरे में दिखा दिया और ऐसा कि इतने कैरेक्टर्स मर गए और इतनी मोहब्बत करवा के उन कैरेक्टर्स से। इस पे कोई डिस्कशन हुई थी कि पहले 2 हम उसमें सीरीज में नहीं करेंगे, थर्ड में रखेंगे? ये डिस्कशन बहुत आखिर तक जारी रही कि हम इनको मारें या ना मारें। अच्छा। लेकिन फिर मैं और मुस्तफ़ा अड़े हुए थे कि नहीं, मारना ही चाहिए क्योंकि आज तक मॉब से कुछ बचा है नहीं। तो अगर हम ये मैसेज दिखाएंगे तो वो गलत मैसेज जाएगा और वो घूंसा जो हम मास्टर के सीने पे मारना चाहते हैं वो शायद उतनी ज़ोर से लगेगा नहीं। और वो संजीदगी से लोग लेना कि कितनी सीरियस चीज़ है। और मुझे जो सबसे कमाल की बात थी कि जब कामी का बाप भी उसी मॉब के हाथों जान से चला गया, यानी कि मॉब जो होता है, यानी कि हुजूम, वो किसी का नहीं होता है, वो किसी का भी नहीं होता। सुल्ताना पर हमारे साथ थी, थ्रू आउट हमारे साथ खड़ी थी। मैंने कहा जो तुम लोगों को बेहतर समझते हो वो करो, मत आओ किसी की बातों में। ओरिजिनली मुस्तफ़ा ने ऐसे ही लिखा था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, उसने अच्छी। तो मैं सवाल ये पूछना चाहूँगा आपसे, शुरू कैसे हुआ जब सुल्ताना आपा ने एक बहुत ही ब्रेव ये स्टेप लिया? और मैं ये सोच रहा था कल ये प्रोजेक्ट देखते हुए, जब मैंने आखिरी एपिसोड देखी कि हमारे जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो नॉर्मली सोचते हैं कि भाई हमने बहुत कमर्शियल चीज़ बनानी है, उसमें फ़लाना गाना डालना है, फ़लाना ये करना है, पैसे लगा रहे हैं। इस तरह की थिंकिंग कोई नहीं सोचता कि मैं इतने सेंसिटिव टॉपिक को कोई प्रोडक्शन हाउस टच करे।
क्योंकि आपको पता है कि अभी भी हमारे यहाँ बहुत एक्सट्रीमिज्म है, लोग बहुत छोटी सी बात से भड़क उठते हैं, और यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से उस सारी चीज़ को दिखाया गया। सोशल मैसेज था लेकिन Social- कमर्शियल बना है पूरा। मुझे तो इसमें मैं कहती हूँ रोमांस भी है, म्यूजिक है, डांस है, कॉमेडी है, बट कितना स्ट्रॉन्ग कि अगर हमारे बाकी प्रोडक्शन हाउसेस भी इस तरह से सोचने लग जाएं और हमारी चीज़ों के पीछे एक सबक आमूज कोई चीज़ हो, क्योंकि हमारे इस वक्त नेशन को ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, जिस तरह से हम जिस दौर से गुजर रहे हैं। तो इसका आगाज़ कैसे हुआ? क्या ये पहले से कहानी मुस्तफ़ा अफरीदी के पास थी, आप दोनों के जहन में था, या ये अचानक से जिस सुल्तान आपा ने कहा कि मैंने इस चीज़ पे एक चीज़ बनानी है? मुझे सुल्तान आपा की कॉल आई कि मैं तुमसे मुस्तफ़ा से मिलना चाहती हूँ, और तुम कहाँ हो? मैं कराची में हूँ, आ जाओ। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने अगले दिन टिकट कटाया, पहुँच गया सीधा मुस्तफ़ा के पास। मुस्तफ़ा ने नाश्ता कराया, लोफोलॉजी भी जाके, और फिर उसके बाद हम पहुँच गए। 11 बजे का टाइम था। हमें बिल्कुल नहीं आइडिया था कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। हमें लगा था कोई प्रोजेक्ट है, कुछ करेंगे। फिर सुल्तान आपा ने जब हम ये बताया कि ये है, तो वहाँ से फिर हमने सोचना शुरू किया। हमने कहा अच्छा ठीक है, हम कुछ डिस्कस करते हैं आपस में, आपको बताते हैं। फिर मैं इस्लामाबाद में रुका, मुस्तफ़ा के घर में बैठे रहे, और वहीं पे फिर हमने थोड़ी सी एक स्टोरी लाइन डेवलप की कि इसको एक लाइट मोड से शुरू करते हैं, क्योंकि मॉब लिंचिंग एक बड़ा बहुत डार्क सब्जेक्ट है। अगर इसके अंदर डार्कनेस रखेंगे तो कोई देखेगा नहीं। तो ये चीज़ तो सीख चुके हैं हम लोग कि जी वो अगर शुगर कोटेड कैसे करना है? शुगर कोट कैसे करना है चीज़ों को, वो शुगर कोट करके पेश करना है। फिर मुस्तफ़ा केम अप विद दिस आइडिया कि हम एक डांसर की और एक यूट्यूबर की कहानी बनाते हैं, जो बड़े मतलब रिलेटेबल हैं, जो आजकल आपको हर जगह नज़र आते हैं। और पहले हमने उल्टा रखा था, हमने डांसर लड़की रखी थी, लड़का यूट्यूबर रखा था। फिर हमने इसको चेंज किया मुख्तलिफ डिस्कशन के बाद। पहले हमने मून को हिंदू रखा था। अच्छा। हाँ, मून वॉज हिंदू। और उसके लिए फिर वो भी बताऊँ आपको मज़े की बात, सुल्तान आपा क्योंकि साथ साथ पढ़ रही थी और अपनी राय देती थी। सुल्तान आपा ने कहा नहीं ऐसा नहीं करो, क्योंकि अब तुम एक तरफ अगर तुम रिलीजन पे बात करने जा रहे हो कि जी आप रिलीजियस मिसकंसेप्शन हैं, और तो आप मज़ीद किसी और रिलीजन को मत। बात सही, बिल्कुल। अच्छा, हम लोग क्योंकि जब बड़े सोच समझ के करते हैं ना, तो बहुत मैं आ रहा हूँ आपा, मैं आ रहा हूँ। मैंने फिर अपने पैसों का टिकट कटाया, मुस्तफ़ा को लिया, फिर पहुँच गया आपा के पास, और फिर हम आपके बैठ कर जाके, और लेकिन उसमें आपा ने हमें कायल कर लिया कि इसको हिंदू नहीं रखना, किसी और मजहब को इन्वॉल्व ही नहीं करो, हम बात कर रहे हैं। ब्यूटीफुल, कितनी रिसर्च और कन्वर्सेशन बहुत डिस्कशन discussion गई है इसके कॉन्सेप्ट पे, और सब बिल्कुल। एक पेज पे। बिल्कुल बिल्कुल, वो जरूरी है। Wonderful, ये जरूरी है होता script तो के लिए। इम्पैक्ट ही नहीं आता। अभी आप अगर हम ये देखें, अभी ये बहुत वाइज मूव थी, बिकॉज हम मुसलमान कितने मॉब लिंचिंग का शिकार हुए हैं। बिल्कुल, कितने हमारे पास इंसिडेंट मिलते हैं जिसमें छोटी सी बात पे आपने लोगों ने जला दिया लोगों को, और वो मुसलमान थे। ये तो मर्डर का एक तरीका है है कि स्ट्रेटजी है। मजहब का बस, नाम इस्तेमाल हाँ, करते हुए तौहीन मजहब का बिल्कुल। इल्जाम लगा के आपने अपना फायदा किस तरह उठाना है, दूसरे बंदे पे आप ये लगा दो। मैंने तो ऐसे बहुत केसेस देखे हैं व्हेन आई वाज डूइंग क्राइम शो। अपेरेंटली ब्लास्फेमी के एक्यूजेशन में मुसलमान ज्यादा बंद ज्यादा पड़े हुए वो अभी। ज्यादा बिल्कुल ज्यादा सही पड़े और हुए दुश्मनियाँ people ले आते हैं इस्तेमाल ना करते हैं इस्तेमाल करते हैं कि लोग इसका फायदा कैसे उन्हें, कामी जैसे लोग। और खैर हम तो सवालात पूछते रहेंगे। अतीका जी का रिव्यू सुनते हैं सबसे पहले, सैफ हसन को बिठा के सामने, कि 2 एपिसोड आपको कैसे लगी? क्योंकि लास्ट एपिसोड बहुत ही, सेकंड लास्ट एपिसोड, क्योंकि उसमें समिया मुमताज़ और नादिफ उनका जो सीन था, उधर से हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम एंड तक आएंगे। क्योंकि एंड में तो जैसे जिन्होंने ये खातून ने रिव्यू लिखा था, उन्होंने भी कहा कि बाकी सब चीज़ तो पीछे चलेगी, जो आखिरी 5 मिनट थे या वो इतनी जोर से आपको हिट हुए कि आप पीछे सब कुछ भूल ही गए। इतने सवाल उठते हैं आपके पहले एपिसोड से, लेकिन जब आप क्लाइमैक्स पे आते हैं तो आप सब भूल जाते हैं, बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट, इट्स सच एन अनयूजुअल, अनप्रिडिक्टेबल, अनएक्सपेक्टेड क्लोजिंग। लेकिन क्योंकि यहाँ बैठे हुए हैं, मैं थोड़ा सा बैक ट्रैक करना चाहूँगी, मौका अच्छा है। I'd like to also ask about जर्द पत्तों का बन, बिकॉज वो भी मेरा फेवरेट था, और उसमें भी मुझे जो चीज़ अच्छी लगी वो ये थी कि हर कैरेक्टर का अपना अपना जो एक लुक एंड फील और इमोशन, एंड फिर जो एक साथ इंटरट्वाइन सारे एक्टर्स होते थे। और आपके डायरेक्शन की जो मुझे सबसे मज़े की बात लगती है, और ये जर्द पत्तों में बहुत मैंने कहा, कि आप स्टैटिक नहीं रखते एक्टर को, यानी कि कहीं ना कहीं या तो कुछ बिजनेस कर रहा होता है एक्टर, या कोई मूवमेंट कर रहा होता है, विच इज़ वेरी अनयूजुअल। यूजली होता है हमें बिठा दिया जाता है और बस लाइनें
ड्राइंग रूम में बैठे हुए लाइनें, तो इट्स जितनी फैंटास्टिक टू साइकिल सी, उन्होंने सज्जल से चलवा ली है, इट्स फैंटास्टिक टू सी द मूवमेंट। खाली साइकिल कोई चलवाई बैठता नहीं नहीं है, है। ऊपर छत पे भी चढ़वा दी। हाँ हाँ, तो मेरा मतलब है, ज़र पत्तों का बन इतना खूबसूरत प्रोडक्ट था, फिर ये आपने तन मन नीलो नील का, मेरा मतलब है कि जस्ट कहाँ से आती है ये सारी, क्या आप रात को बैठ के सोच रहे होते हैं कि मैं क्या करूँगा, कैसे? असल में पता है क्या, मैं आपको बताऊं, ये डायरेक्टर जो होता है ना, मरीना खुद इतनी बड़ी डायरेक्टर हमारे सामने बैठी है, वो एक मैनेजर ही होता है। बहुत पूरी टीम, एक बड़ी टीम होती है, प्रोड्यूसर, राइट, सबसे बड़ा तो राइटर होता है। एक्चुअली तो सारा क्रेडिट टीवी का जो मीडियम है, ये राइटर का मीडियम है। हमने अपने बचपन से हसीना मुइन के ड्रामों में मरीना को देखा था, हमें पता ही नहीं था कि वो शरात खलील बना रहे हैं या मोहसिन अली बना रहे हैं। तो टीवी का मीडियम एक्चुअली राइटर का मीडियम। फिर उसके बाद जब जो आपने बात की कि जी सबके लुक्स वगैरह, अब इसके अंदर मेरी फाइनल कॉल ज़रूर होती है डायरेक्टर की, लेकिन लोग बैठते हैं अपने अपने ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, सोचते हैं, मेरे पास चीज़ें लेके आते हैं, अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो वो जो एक टीम है, फिर उसको कैसे पोर्ट्रे करना है, उसमें डीपी हमारा, एडिटर, बहुत बहुत चीज़ें होती हैं, तो सबका क्रेडिट है। मैं तो नहीं सिर्फ देखें, मतलब सबके पास सारे ये लोग होते हैं, आपका कुछ जादू ही कुछ और है। सबके पास सब है, ये सब आप जो बात कर रहे हैं, एक्टर भी वही मेहनत हर जगह कर यहाँ रहे होते passion आ हैं, जाता है। लेकिन यहाँ पे इट्स नॉट जस्ट दैट, ही हैज सम काइंड ऑफ अ मैजिकल टच वेयर द कैरेक्टर एंड द स्टोरी, देखिए इवन डाउन टू द लास्ट 2 एपिसोड्स ऑफ तन मन, फिर भी ह्यूमर, रोमांस सब आ रहा था, हैवी नहीं हुआ टिल इट बिकेम हैवी। अच्छा, वो तो बड़ा हमने डेलिब्रेट रखा था। देखिए, अगर हम आपको वो ये मोमेंट शुरू के 30 मिनट थे, उसके अंदर आपको जरा भी शुबा देते ना, तो फिर वो अगेन वो घूसा जोर से नहीं पड़ता। वो घूसा मारने के लिए जरूरी था मुस्तफा वाला कैरेक्टर, अगर वो वहाँ पे वो जो उसने वहाँ पे तकरीर की, वो अगर वैसे नहीं करता तो आपको उसकी विग वाले शॉट पे रोना नहीं आता। और मैं व्यूवर्स को, सॉरी कता कलाम, आप व्यूवर्स को बता दूं कि जो कमाल मुराद ने एंट्री दी थी, फिल्म स्टार कमाल मुराद ने स्टेज पे, वो मुस्तफ़ा आफरीदी थे जिन्होंने ये ड्रामा लिखा है। क्योंकि हम लोग तो मिल चुके, हम तो फौरन पहचान के, हमारे लिए खुद शौक था कि ये है। और उसके बाद जो सबसे जोर से घूसा, 2 घूसे पड़े थे, तो जब सबकी तस्वीरें आई थी और जब वो मुस्तफ़ा खुद बैठे रो रहे थे। और ये यूनिक उसका जो ड्रामा impact है, है, इसमें डायरेक्टर और राइटर दोनों ने एक्टिंग की है, दोनों ने एक्टिंग की। लकी चार्म, और वो भी इतना अच्छा शॉट था, है पैर ऊपर पैर नीचे चारपाई से, जस्ट टू इंडिकेट कि देयर हैज बीन अ किसका पैर ऊपर? आप जब चारपाई पे जब आपकी डेथ होती है, जब आपका इंतकाल होता है, वो पैर था, वो इतना अमेजिंग शॉट था। खून नहीं दिखा सकते आप, कुछ भी नहीं दिखा सकते, टेरेंटिनो की तरह नहीं तो केचप की बोतल नहीं दिखा सकते। नहीं बट देन इमेजिनेशन तो think थी ना, बट दैट्स डायरेक्शन। सो ये जब आप अपना क्लेम अपने आप से हटा देते हैं ना, ये ब्रिलियंस का, तो अब आप मुझे बताएं वो शॉट तो राइटर ने नहीं लिखा होगा ना, वो तो आपने ही सोचा है ना। हाँ, बस ये देखें ना, हाँ। बस दोनों चीजें इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि उसको डायरेक्ट करने में आपको मजा आया होगा, और राइटर इतने खुश हुए होंगे कि जो मेरे जहन में उनको समझ आई है कि कैसे नहीं, कोलैबोरेटिव तो है, जैसे अब ये कह रहे हैं कि जैसे बैठ के मुस्तफा के साथ डिस्कशन होती है पूरा, ये बहुत ये इंपॉर्टेंट आजकल बहुत कम हो रहा है, राइटर डायरेक्टर एक साथ इतना सिंक्रोनाइज नहीं है। नहीं, आप मुस्तफ़ा के साथ ऐसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मुस्तफ़ा का स्क्रिप्ट इस कदर लेयर्ड होता है कि अगर आप उसकी कोई लेयर मिस कर देंगे और वो आपकी वो नज़र नहीं आई स्क्रीन पे, तो मुस्तफ़ा एडिट पे भी आपको दोस्त हैं, तो मतलब वो अल्फाज भी बोले जाते हैं आपस में जो किसी शरीफ घरानों में या टीवी चैनल्स पे नहीं बोले जा सकते। लौंडा फेवरेट उनका लफ्ज, लौंडा। तो इसलिए वो ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी अमेजिंग है। अमेजिंग। और आज के दौर में हम वो जालिम राइटर्स के ड्रामे भी देख रहे हैं जिनका एक लफ्ज आप इधर से उधर नहीं कर सकते और प्रोजेक्ट खराब होते हैं। आपकी सब मजबूरी है, disturb वरना होते मैंने तो बहुत अर्से पहले ड्रामे देखना छोड़ दिया। हमें देखने पड़ रहे हैं। इससे बंधी हुई है, इसलिए मजबूर है ना देख। नहीं, मैं कैन यू इमेजिन अगर हमने भी ड्रामे देखने छोड़ लेकिन दिए, ऐसे में ना फिर डायरेक्टर का भी काम खराब होता होगा कि जब episodes आप हम कैसे देख- बाउंड कर ले कोई कि यही होना है, Can't miss डिस्कशन कोई नहीं, कोई बात नहीं, तो फिर काम खराब होता है ना। आई थिंक ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि अगर कानून है मॉब लिंचिंग पे, अगर कोई कानून बना हुआ है तो इन कहानियों के बाद वो कानून स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल, बिकॉज ऐसी कहानियाँ हम बनाते ही हैं ताकि हम लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि ये क्यों, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्टोरी, इट्स नॉट अबाउट जस्ट यू एंड मी हैविंग दिस डिस्कशन, इट्स अबाउट हाउ डज द लॉ कम इनटू दिस टू इम्प्लीमेंट पीपल्स राइट्स। बिकॉज चलते चलते एक मॉब आके आपको मार दे
इट्स और अनबिलीवेबल। अतीका जी, जैसे पाकिस्तान में बहुत हमारी जो गवर्नमेंट है या जो भी हमारे अरबाब इख्तियार है, कोई काम तो कर नहीं रहे हैं, जिनका एक्चुअल काम है वो अजीब ही लड़ाइयों में पड़े रहते हैं आपस में। करिकुलम को अपडेट होने की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान में, जो कि स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है निसाब। ये एक ऐसा ड्रामा है जिसको एक्चुअली आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में जरूरी है, कंपल्सरी कर बिल्कुल। दें कि हर स्टूडेंट जो निकल रहा है वो इस पे देखे, ये ड्रामा देख ले। उनको दिखाना जरूरी दिखाना है। जरूरी है अब कि मिशन हर ये होना स्कूल में चाहिए। मैट्रिक के, ए लेवल्स के, ओ लेवल्स के बच्चे ये देखें, स्कूलों में दिखाया जाए। और उसके बाद अरे। एक जैसे आप कहते हैं कि वाइवा लेते हैं, 20 नंबर का एक वाइवा कर दें इस पे मॉब, क्योंकि ये कहती- पाकिस्तान लेकिन, के अंदर देखिए, सलाहियत अब कर जो चुकी पैदल है। चलने वाले लोग हैं जो सड़क पे खड़े हैं, सिग्नल पे लगा दें। मैंने ये सोचा SMDs लगा के सिग्नल पे चल रहा, सिग्नल पे लोग देख रहे हैं। आपने कहानी तो दिखा दी, सुना दी। मेन प्रॉब्लम है आपकी इलिटरेसी रेट इतनी हाई है पाकिस्तान में कि हाँ, आप लोगों के पल्स तक कैसे पहुँचे कि वो ये मॉब में इन्वॉल्व ना हो। बिकॉज होता ये कि बिल्कुल जैसे वो कहते हैं ना, पैक ऑफ डॉग्स, कि जब वो एक पैक आता है ना, आपको शायद याद हो 2-3 साल पहले फ्रे हॉल में भी एक लड़की अटैक हुई थी, जी है ना? बिल्कुल याद है। तो वो बेचारी कैसे बची, यहाँ कराची की हम बात मीनारे कर रहे हैं। पाकिस्तान पे वो मॉब था। So much. तो मैं कह रही हूँ कि how to convert this effort of Sultana Appas and the teams about mob lynching awareness into implementing on ground reality कि भाई ये होना नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल मेरे जहन में एटलीस्ट उठता है कि हमने ये 3 कहानियाँ दिखा दी, समझ आ गया कि अब मॉब राइल अप कैसे होता है, लेकिन इलिटरेसी हमारी बहुत है इस मुल्क में। तो बहुत है। वो आपकी पॉलिटिक्स में भी है ना, तो पॉलिटिशियंस हाँ, जब हमारे तो पढ़े लिखे ये आ कहानियों से जाएंगे, नहीं, तो शायद तो वो- इन No, but इन it's a- कहानियों से how will it translate into reality? So that's what I'm saying, that you have to I watch a lot of Korean dramas. हाँ. So there are 2-3 dramas I've seen recently जिसकी वजह से bills pass हुए थे. हाँ. Systems changed in the country That's what because I'm of that saying. drama. But again, who the people on top, who's going to take heed नहीं of it? तो- And they need to. हाँ. Absolutely they need बिल्कुल। to. तो I mean ये तो this फतवे is आए हैं glaring इसके in ऊपर your ताकि face. जो लोगों को सिर्फ मजहब की जबान समझ आती है, हाँ। फतवे इतने स्ट्रॉन्ग तो देश ये मौलवी जो- हजरात के, उनको ये आम लोगों को समझ है कि गुनाह है, हाँ। ये जायज नहीं है, मैं करूंगा तो मॉब मैं लिंचिंग खून डेफिनेटली हूँ। गुनाह है, गुनाह कबीरा है, और अगर 20 लोग भी देखो मॉब में अगर You have to अगेंस्ट take away black जाएंगे हाँ। तो मॉब रुक सकता है। रुक सकता है। अगर 20 लोग भी खड़े हो जाएंगे और उनको रोकेंगे मारने वालों को जो कि पेड होते हैं, तो जाने लेकिन बच एक चीज तो सकती ये है। है, मैं वो हमने वो अतीका 20 जी की लोगों को बात को train आगे करना है। बढ़ाता हूँ। देखें, एक सिस्टम तो ऑलरेडी हमारे स्कूल की सूरत में मौजूद है। वो स्कूल हमारा टंडोवाला यार में भी है, वो हमारा लैया में भी है, वो चागी में भी है। तो अगर आप कंपलसरी करते हैं 5वीं क्लास में बच्चों को कि आप ऐसी कोई चीज दिखाएं, या मैट्रिक में आपने उनको ग्रेजुअली हर साल दिखाना शुरू कर दिया, तो बच्चों का जहन साजी इस पे होगी कि हमने मॉब का हिस्सा नहीं बनना। मुझे याद है when we were kids, हमें स्कूलों में ये जैसे कि नशे के ऊपर बहुत बात होती थी, उसमें हीरोइन का तस्करा बहुत होता था। तो आज तक हमारे दिमाग में बैठा हुआ हीरोइन कोई बहुत ही बुरी चीज है, हीरोइन को हाथ नहीं सही लगाना, बात है। क्योंकि उस पे इतनी खौफ कैंपेन है। हमने देखी हुई है। तो कमिंग बैक टू दीज 3 स्टोरीज, सबसे जो बहुत अहम पॉइंट निकलता है मेरे जहन में कि आप इस्तेमाल ना हो एज अ मॉब, क्योंकि तीनों में दिखाया गया कि किसी और के एजेंडा पे आपको चाबी दी गई है, ये तीनों कहानियों में, और आप पागलों की तरह जज्बात में आके आप मॉब बन चुके हैं, एजेंडा कुछ और था। सो दैट इज द मेन बिग स्टोरी कमिंग फ्रॉम दीज 3 प्लेज, जो विच वाज द ऑब्जेक्टिव आई थिंक। ये अगर हम क्लैरिफाई लोगों के, डोंट गेट यूज्ड टू अब्यूज समबडी, that then will be a success of these 3 stories. But fantastic work. मैया जी, आपसे आपकी राय जानेंगे। इमोजीज हम कब दे रहे हैं? हाँ, मैं तो emojis तो अभी मेरा वहाँ इमोजी, हमारी कोई औकात नहीं है सैफी, बट मेरा मतलब है कि करना पड़ता है, ये इनका फॉर्मूला एंड फॉर्मेट है। तो 1 2 3 1 2 3 सारे मैया जी, आपकी राय रह गई। मेरी तो सरप्राइज, आई मीन ऑब्वियसली द प्ले, क्या कहूँ, आई एम स्पीचलेस, आई एम सो स्पीचलेस, बिकॉज मेरी वही हालत थी जब आई यूज्ड टू वेट फॉर तन्मन नीलो नील टू सी इट ऑन मंडे, बिकॉज संडे को मैंने कहा मैं रात को नहीं देखूंगी, आई एम गोइंग टू वॉच इट द नेक्स्ट डे विद अ फ्रेश माइंड, बट आई वाज सो हेजिटेंट बिकॉज मैंने कहा कि ये लास्ट 2 एपिसोड्स हैं, एक तो लास्ट 2 एपिसोड्स वही झटका था, क्यों ख़त्म हो रहा है, और फिर क्या होगा। जो हुआ वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मुझे अंदाज़ा तो था कि ये उस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन फिर अपने माइंड में हम सब अपनी कहानियाँ बना लेते हैं कि बाप सेव कर लेगा, ये हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द एलिमेंट कि बाप ने किसी को मारा था, बिकॉज ऑफ लव, एंड ही बी द हीरो इन द एंड।
but where it went, and while it was happening, I was like, no, you can't kill them, you can't kill them. But when the images started coming, Oh God, that was the moment. I knew this was going to happen. Tissue So de de. when the images started coming, that's when you realize that till you don't kill them, it's not going to hurt you. It hurt you only because these are people you were living with for the last 11 weeks, and these are people you fell in love with. And this is again brilliant storytelling, brilliantly shown to us, that we believed in these people, that we believed that these were real people, and then when those images started coming, and when the images were intertwined with the, as you said, the fiction, it just took you to another Level. And with that another poetry- level, to the point that I was literally speechless, because I stay away from anything bad that happens in this world. That's just something, it's a mechanism. I don't know what it is. I don't read the papers. अगर कुछ होता है तो मैं कुछ से पूछती हूँ कि अच्छा क्या हुआ है. So I've never followed a lot of these stories. But oh my God, when you see those images, I mean, even that girl with the writing. I never saw it, you know, but I could just imagine the horror of that And fear. mob का जो horror होता है ना, Fear. because उसका the worst thing is कि आप पे कोई, आप helpless होते हैं, आप बता रहे हैं कि ये मत करो, और मैं innocent हूँ, लेकिन कोई सुन नहीं रहा होता, और ये किसी के साथ होता है. It can happen to anybody in the world. और मैं कहती हूँ कि अगर ये देख के हम लोग, every Pakistani needs to see this. Everybody. Have It is any so of you been in a brilliant. mob It's so situation? Huh? Have you ever been in a mob Once. situation? Once. Frightening. Very frightening. Very, What very happened? frightening. We had just come out of Sharjah cricket dekh ke, Shanaz and I, and it was, Tanhaiya was, very big at that time. So we sat in the car, and outside they realized that we'd sat in the car, and they just surrounded the car, and then the car started shaking and moving. But And- they were there to praise you. Imagine if they are. yes, but they were there it's- to- but we don't know that, because वहाँ तो But है ना, वो it's इतना just a खौफनाक है तो question- सोचे कोई को मारने आ मारने आ रहा तो वो it's कितना just- खौफनाक it's होगा. just a question of you, and there was just me and Shanaz and the driver, and I don't know how many people outside. तो वो जो thought process, and as you say, if that thought process is translated into this fear, So I'll share an experience it's I had. just crazy. But it turned into a good experience, thank God. जब सवात में जब लड़कियों के स्कूल्स बॉम्ब हो रहे थे ना कुछ साल पहले, तो उस वक्त मैंने एक यहाँ पे एक शुरू कर दिया था एक एक्टिवेशन कि जी हम लोगों को उठना चाहिए, बिकॉज ये पाकिस्तान के बच्चे हैं, हमारे स्कूल्स हैं, सवात हमारा एक हिस्सा है. तो मैंने कराची से लेके ऑल द वे अप टू सवात मैंने रैलीज़ निकाली ना. तो पहले साल मैंने कराची में बहुत मोबिलाइज़ किया, ईदी साहब, ऑल द पॉलिटिशियंस, एवरीबडी केम आउट विद अस एज सिविल सोसाइटी. वी वॉक्ड टू क्रिएट अवेयरनेस, बिकॉज उस वक्त ये हो रहा था, हम लोगों को फ़ोन करते थे, कहते नहीं ये तो सवात में, आई हैव टू गो टू द बीच, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. आई एम लाइक बट सवात इज, इट कुड बी कराची, लाहौर, पिंडी, एनीथिंग, यू नो. द नेक्स्ट ईयर PTV के साथ आई वेंट अप टू सवात, और वहाँ पे खूनी चौक पे वो लोग गर्दनें काट रहे थे ना. तो मैंने कहा नहीं ये तो, बिकॉज व्हेन आई गेट पैशनेट, मैं सेंस ही भूल जाती हूँ, मैं तो जाऊँगी. तो PTV पे कहा कि चलें हम 14 अगस्त जाके वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे. तो आई फ्लू टू इस्लामाबाद, गॉट इन टू अ वैन विद PTV. रात को हम ड्राइव करके सवात पहुँचे, एंड मैं उतरी हूँ वैन से, और कैमरा शैमरा सब कुछ, और मैं खूनी चौक पे जाके मैं चढ़ गई. चढ़ के और मैं इधर एंड आई एम लुकिंग कि भाई हम कहाँ से ये कर, यहाँ से हमें करना चाहिए. ये है वो जगह जहाँ पे शबाना ऑफ सवात को इन्होंने मारा था. एक डांसिंग गर्ल थी जिसको उसका लास्ट उसकी ख्वाहिश थी कि मुझे मेरा गला मत काटो, बट दे शॉट हर डेड. इट वाज टेरेबल. सो व्हेन आई टर्न्ड अराउंड देयर वाज अ सी ऑफ मैन. इतने सारे मर्द खड़े थे, एंड आई थिंक इट्स द वन टाइम इन माई लाइफ आई सेड अतीका तुम बिल्कुल पागल हो, यू आर फिनिश्ड. तो पता नहीं क्या हुआ, मैंने एकदम से मुड़ के आई थॉट दैट वाज इट, यू नो, बिकॉज सडनली इन सवात वेयर दे आर किलिंग वुमेन, एंड आई जस्ट सेड वन थिंग, आई सेड आपकी औरतें कहाँ हैं,
I don't know why I said it. And you know, these were the villagers. They started bringing out their sisters. वो अपनी बहनों को, बेटियों को, सबको लाना शुरू किया. आई है. उन्होंने पता है मुड़ के क्या कहा कि आप पहली आई यहाँ पे वज़ीर आज़म और सदर तक नहीं आए हमारे पास. 2 साल से हमारे लोगों को मारे जा रहे हैं ये लोग. But it was the fear of a mob. I realized that day, because it could have been just an attack. I don't know why they the didn't do numbers. it. It's the But वो numbers, एक उनकी It's an emotion ही कुछ और निकला वहाँ से. But I know what it's like when you're facing a sea of people that could potentially try to attack you, kill you. और ये कितनी इंपॉर्टेंट बात थी कि इस टॉपिक को उठाया जाए और उस पर मेन स्ट्रीम ड्रामा बनाया जाए और जो कि बनाया गया. इसका और लॉ I इम्प्लीमेंट होना have to चाहिए. इम्प्लीमेंट होना चाहिए Yeah, लॉ. but I have to give Sultana a big absolutely. I think very brave. पाकिस्तान में मॉब लिंचिंग को तो मैंने कभी कोई ड्रामा नहीं देखा. नहीं, नहीं कि भाई आपके इस पीछे कोई series लग के अलावा जाएगा, मैंने नहीं देखा. आपका और कोई ये बना है रिएक्शन ना, आएगा, और बनना कोई ना कोई चाहिए. आपके और बनना पीछे चाहिए. पड़ेगा. अब ये बहुत जैसे अलग सवाद चीज़ की है. मैंने सवाद की आपको कहानी सुना रही हूँ. सवाद पे एक पूरी सीरीज बन सकती है. वहाँ पे जो लोगों के साथ हुआ, असली असली कहानी है. ये जो दहशतगर्द थे, वो घर वहाँ गरीब लोग रहते, वो डोर टू डोर जाके कहते थे या तो 60,000 रुपया हमें दो या अपना सबसे छोटा बच्चा दे दो हमें. अब उनके पास 60,000 नहीं होता था, तो बाकी बच्चों को बचाने के लिए वो अपना छोटा बच्चा उनको पकड़ा देते. दोज किड्स वर कन्वर्टेड इनटू सुसाइड बॉम्बर्स. सो ये तो मैं अब 2 साल गुजारा हूँ लोगों के साथ. मैं अपनी आंखों से देख के आई हूँ. मैं आई रिमेंबर आई वाज सिटिंग, मेरे सामने 4 लड़कों को बिठाया हुआ था. रिकवरी, दे हैड रिकवर्ड देम फ्रॉम दीज कैंप्स. सबसे यंगेस्ट चाइल्ड वाज दिस हाई. तो आई सेड क्या ये आप फैमिली को वापस कर देंगे बच्चे? कहते नहीं, इनको इतना अभी वो ब्रेन वॉश किया गया कि हम वापस करें, वो खुद ही भाग जाएंगे वापस. ये तो कहानी है छोटे बच्चे यार. लेके जाते थे. और ये पता नहीं शादी ब्याह से हटके ये कहानियां पता नहीं. Of course. No, but then Social change happens with narratives. नैरेटिव, Yeah. स्टोरी टेलिंग, और आई थिंक स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती और है. हमारी ऑडियंस and तैयार brave है. story. ब्रेव स्टोरी टेलिंग. और अब is राइटिंग brave की बात करते हैं. जीनियस बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट मुस्तफ़ा अफरीदी. एक तो जीनियस मौजूद नहीं यहाँ पे, लेकिन नहीं तो जिन्होंने लिखा- आप चाह रहे हैं कि हम नंबर्स दें इन लोगों को? नहीं, नंबर्स तो हमें पता है इस दफा क्या हमेशा जो होते हैं, लेकिन इस पे तो हम क्या come on. नंबर्स देंगे. लेकिन आई जस्ट वांट टू टॉक राइटिंग अबाउट जीनियस द लेवल पे आप क्या बात कर सकते हैं? मैं मतलब देखिए, हम अगर आज ये रिव्यू छोड़ दें और हम अवाम पे ही छोड़ दें ना, आपको उसका रिजल्ट तो पता चल जाएगा. और सही इस बात पे है. अगर कोई जाग जाए, मैं ये अपील कर रही हूँ टू द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द चीफ मिनिस्टर्स, द गवर्नर्स, अगर आप लोग जाग जाएं और ये जो इनके कानून बनते हैं और आप इसी से आप एग्जाम्पल ले लें, चाहे आप स्कूल्स में ये कहानियाँ दिखा दें, आप किसी फंक्शंस में दिखा दें, आप कहीं भी इंस्टीट्यूशंस में दिखा दें, और आप कहें कि जी ये एक तो कानून के ख़िलाफ़ है, मज़हब के ख़िलाफ़ है और इसके एक कॉन्सिक्वेंस होगा, तो दैट इज़ वेयर देन वी हैव अचीव्ड सक्सेस. और ये वो आगे जो आपके अपने घर को भी खा जाएगी, क्योंकि ये जितनी खूबसूरती से वो इसमें लाइन सड़क पे लगाओगे तो घर तक आएगी. घर तक आएगी. अच्छा, इसमें राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे तो, बट वो जो नादिया की वो जो लाइन थी ना कि मैं पूरी ज़िंदगी निकाल दी अपने मियाँ के कमीज़ कपड़े साफ कर करके कि कभी कोई दाग धब्बा निशान ना आए. मुझे क्या पता था कि मेरे मियाँ के कपड़ों पे खून का निशान, खून मेरे आदमी के कपड़े तुम्हारे आदमी के खून से बने. मेरा जो मतलब समिया और जो है, मेरा नादिया मतलब That है, was so beautiful. I that think was that also was such a huge part of unnecessary killing, right? कि एक औरत ने एक पूरी जिंदगी अपनी अकेली गुजार दी, lost the love of her life, yeah. and lived in the sense a मुश्किल life because of it. और एक औरत जिसने अपने love of the life के साथ जिंदगी गुजारी, not realizing कि इसने किया. I think that to me और was नादिया just ने क्या काम. both of them were, you know, the contrast of these two. अच्छा सैफी, मुझे एक चीज़ बताएं. There was this scene जिसका नाम मैंने, I shouldn't have named it this, but I don't know whether आप लोगों ने consciously किया या नहीं किया, लेकिन वो जो सीन था जिसमें ये दोनों अंदर बात कर रही होते हैं और सोनू और राबी बाहर बैठे होते हैं, अपनी फ्यूचर वो बता रही होती है, चाय बना रहे हैं. तो उसमें राबी is wearing blue, he is wearing blue, the jhula has a little bit of blue in it, अच्छा, color the gamlas coordination. have a little bit of blue in it. अच्छा मैं ये बताऊं, मुझे ये इस इतना सीन के लिए नहीं, हाँ. ये जनरली उस लोकेशन को बनाते वक्त हमने ये चीजें की थी. अच्छा. जो किचन में ब्लू था, वो जो झूला ब्लू था, ये हमारे आर्ट टीम ने वहाँ पे जाके किया था. Was there reason for the color blue या नहीं? It looked नहीं. nice. हाँ. अच्छा लग रहा था. But it just वो was इत्तेफाक है. Very peaceful color. It looked, no, but it looked so nice because
you know they're talking and पीछे हल्का सा he's wearing a lovely और वो blue शर्ट shirt के और पीछे साथ से- मर्ज करा है गमला, हाँ, तो उससे पीछे- नोटिस पीछे होता है कि blue बड़ा नजर प्यारा आ लग रहा रहा है। I thought that was- Detailing, and just detailing. that whole scene के वहाँ वो अपनी जिंदगी की लाइफ प्लान कर रहे और आगे हैं क्या और यहाँ you know the mothers are talking about and you don't know कि उसका नतीजा क्या होगा उस चीज but what I really loved was sorry अगर मैं राइटिंग के बारे में तो I can go on and on कि the very first scene again आपको वर्ड्स की ज़रूरत नहीं बिकॉज आपने कहानी और जिस तरीके से आपने दिखाई वो इतनी ब्यूटिफुली क्राफ्टेड थी कि वो आके टिफिन जो है बिस्तर पे रख देती है, उसको देती नहीं है अपने हस्बैंड को। सो यू नो कि देयर इज अ नथिंग इज सेड बट वो एक खफगी आपको इस्टेब्लिश होगी, ठीक है। तो इट स्टार्ट्स रियली व्हाट यू मे कॉल इट उसकी वजह थी कि वो 3-4 दफा पहले देख चुके थे। बिल्कुल, वो establish हो चुका है। वो चश्मा पकड़ाता था, Exactly. टिफिन पकड़ाती थी, Exactly. वो हमने हेलमेट miss किया क्या पहनता है? था, वो Yeah. चश्मा वो पहनता था। सो वही ना कि वो फिर जब इस सीन पे आया आपको कहने की कुछ जरूरत नहीं पड़ी ना। अच्छा फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं राबी जाती है अपनी माँ के साथ बात करती है जिसमें वो कहती है ना कि चलें उधर ना, तो वहाँ ज़रा सा आपका अगेन इंटेंसिटी थी बिकॉज माँ कहती मैं भी जाऊँगी और राबी की तरफ से, सो वो इंटेंसिटी से हम इधर आए एंड देन व्हेन शी गेट्स टू द हाउस वो जब सलाम करता है तो राबी कहती जीते रहो बेटा जीते रहो। आई स्टार्टेड लाफिंग आउट लाउड। सो यू नो दैट ग्राफ ऑफ हाउ यू ब्रॉट इट टू दैट। और अच्छा इसमें आप बाज लोग कहेंगे ना कि ये कैसे हो सकता है कि इतनी कॉमेडी और एकदम से कोई चीज़ सीरियस, लेकिन द ब्यूटी ऑफ दैट वाज द वे इट्स रिटन, द वे इट्स शोन कि आपको कोई भी चीज़ बुरी नहीं लग रही बिकॉज एक मिनट में आप एक इतनी इंटेंस बात कर रहे हो and then the next minute you're laughing out loud. Well, ज़रपत्तों में भी यही love था। that about these- ज़रपत्तों में भी ऐसे ही ज़रपत्तों होता के बनने यही था। था। ऐसे होता था, Yeah, ऐसे yeah. हमारे और- इमोशंस। और मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगती है मुस्तफ़ा की राइटिंग में, कोई भी जुमला कोई भी सीन बगैर किसी वजह के नहीं वजह नहीं, होता। और वो है और वो logic है। साहिब भाई आपको पता होगा कि जब वो डांस लड़के का शूट करती हैं, राबी करती है सोनू का डांस शूट जो कि एक ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस पे होता है, और वो उधर भी उसका वो सेंस बन रहा था, लेकिन जब वही वीडियो एंड में उसको मैनिपुलेट करके जब वो बोलता है तो मैंने कहा वाह कि कहाँ से बात शुरू की थी। आप उन दोनों का एक रोमांटिक सीन देख रहे थे ना, अब हमारे ज़हन में आपको वो लगता है रोमांटिक कि सीन ये देख शायद रहे थे। उन्होंने इसमें डाली है क्लिप की हमारा हाँ, काम है हाँ, लेकिन रस्म का। उसका भी एक रीजन था कि वो वही क्लिप उसके लिए, और जब वो एंड में चलता भी उस वक्त तक आपको समझ नहीं नहीं समझ आती। आती। नहीं, आप क्या बाकी हुआ? सब छोड़ दें। जब हम कहते हैं ना प्रेडिक्टेबल कहानियाँ बोरिंग होती हैं, लास्ट एपिसोड के मिड तक आप सोचें कि यार वो बाप शादी कैसे अवॉइड करेगा, हाँ, शादी का, हाँ, राइट? हम ये वो सोच रहे ट्विस्ट है ना, यू नेवर थॉट कि शादी तक तो हम पहुंचेंगे नहीं। पहुंचेंगी नहीं, ये तो ये वाली शादी नहीं होनी जो मंगनी जो हो रही थी। नंबर हाँ? हमने अभी तक दिए नहीं, हम बस नंबर सो अब हमें हम पता तो है कि हम शर्मिंदा क्या हो हमेशा जाएंगे, देते आपको हैं। अच्छा तो फिर हम नंबर ऐसा नंबर्स हम इनसे बस चीजें पूछते फिर हैं। मैं राइटर वाली बात पे आ नंबर जाते तो हैं। दिया है मेरा सबके राइटर रह गया, हाँ, दूसरा राइटर, चला गया, राइटर, हाँ ना, हाँ। मेरा रह गया राइटर वाला। हाँ तो मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहनी थी। अच्छा, जो उसमें लोगों को समझना बड़ा ज़रूरी है कि जब आप किसी मॉब का हिस्सा बनते हैं और किसी को मारने लगते हैं ना, तो ये ड्रामा आपको सिखाता है कि जिसको आप मार रहे हैं वो किसी बेवा का वाहिद सहारा हो सकता है। वो बच्चा पहले से किसी ज़ख्मी होगा, जैसे मून था और अपनी जंग लड़ रहा है, और बच्ची हो सकती है जिसकी ज़िंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई है, जिसके अपने ख्वाब हैं, हमें तो नहीं पता होता। और ये ड्रामे में मुस्तफ़ा ने बताया है कि वहाँ भी एक मर्डर हुआ है और उसका क्या फ़ैसला हो रहा है अल्लाह पे छोड़ दो। समिया कह रही है कि मैंने ये मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। तो बताया है ड्रामे में कि कभी अगर आपको कुछ किसी के गुनाह का पता भी हो कि कुछ हुआ है, ये वो आप अल्लाह पे छोड़ें, आप सज़ा देने वाले कोई नहीं। इसलिए समिया ने कोई सज़ा नहीं दी, ना बच्चों का ये कहा शादी नहीं होगी, रिश्ता नहीं होगा, कातिल हो तो मेरे मियाँ के, नहीं, उनकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होनी चाहिए। लेकिन वैसे वो बेचारी, जो मैं कहती हूँ कि राबी की फैमिली कर्स थी समिया की फैमिली के लिए, बड़े लोग जो मरे ना उसकी फैमिली की वजह से मरे, वेरी सैड। अच्छा फिर क्या, एक जो मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगी, अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा है, तुमने देखा है, मैं हमेशा तनमन के एपिसोड देखती हूँ 2 दफ़ा, एक देखती हूँ, दूसरा देखती हूँ, लिखती नहीं कुछ, फिर दोबारा देखती हूँ, अच्छा, और फिर उस पर टर ऐसे पेन चलता है। इस दफ़ा तो कमाल ही हो गया। मैंने सेकंड लास्ट एपिसोड देखा, मुझे नॉर्मल लगा, अच्छा ठीक है, मेरे लिए बस उसका इम्पैक्ट था, क्या सीन है समिया नादिया खान का, क्या सीन है, मैं उसी में रही, मैंने आगे चीज़ें इग्नोर की, आगे चीज़ें मैंने सही तरह नहीं देखी, आई डोंट नो व्हाई। लास्ट एपिसोड देखा, उसके बाद मैं वापस गई सेकंड लास्ट एपिसोड। ये आप करके देखिए,
आपने लास्ट एपिसोड को एंजॉय करना है, सेकंड लास्ट वॉच अगेन मरीना जी। उसमें हिंट्स हैं कि ये हुई कैसे, क्योंकि मुझे समझ नहीं है कि ये हुआ कैसे, मॉब अटैक कामी के जहन में कब आया, कैसे हुआ, क्यों हुआ। सेकंड लास्ट जब देखा दोबारा तो अब बिकॉज मैं तो उस मैजिक में थी उस सीन के, तो मुझे उसमें समझ आया कि देखो ये लाइनें आई हैं कि तुम बाप कह रहा है कामी को कि तुम जो आग सड़क पे लगाओगे तुम्हारे घर तक आएगी, तुम सांप क्यों बन गया, तुम तो अच्छे खासे बंदे थे भाई, तुम्हें हुआ क्या है, जहर की पिचकारियां, तुम्हें जहर की पिचकारियां मार रहे हो, और अगर जवानी नहीं संभाली जा रही इसकी शादी कर दो। तो वहां और उससे पहले बाप पढ़ा था एक पेपर, न्यूज़पेपर जिसमें ये न्यूज़ थी श्रीलंकन और बात भी करते था, वहां से उसको आइडिया आया, क्योंकि वो बैठ के कह रहा है, कहता भी है कि अगर राबी मेरी नहीं हुई तो मैं कुछ ऐसा करूंगा। आई मिस दैट, मैंने उतने गौर से सुना ही नहीं, मैंने 2 दफा वो सीन मैंने तो, क्योंकि मुझे सेंस नहीं बननी थी जब, लेकिन मैं यही करूंगा सेकंड लास्ट के बाद आप कहें जी अब देखो सेकंड लास्ट। अच्छा मजे की बात बताऊं, इसमें उसने बोल दिया एक्टर ने, तो सबके साथ यही होगा। मैंने भी नोट नहीं किया, जो हमारा लाइने वाला देखता है बंदा, एक लड़का होता है जिसका काम ही होता है कि वो लाइनें फॉलो कर रहा होता है, उसने भी नोट नहीं किया, निकल गया। हमने एडिट पे देखा, मुस्तफ़ा ने कहा सैफ ये गलती हो गई। अरे क्या कहते, लिखा हुआ है यहाँ पे सबके साथ यही होगा, वो होना चाहिए सबके ये साथ। स्पॉइलर आ गया ना, मैं ये करूंगा, ये करूंगा। उससे मुस्तफ़ा इतने पर्टिकुलर होते हैं अपनी लाइनों के बारे में, तो उसको मैंने भी डब करवाया। अच्छा। आप देखें हल्का सा वहाँ पे ऑफ है। और फिर उसके बाद उसने एक वीडियो देखी जो मैंने फर्स्ट टाइम बिल्कुल इग्नोर कर दी कि यार ये वीडियो दोबारा उसके गाने के लिए देख रहा होगा, सड़ रहा होगा, मेरे जहन में ही नहीं आया कि उसने किस उस बात वक्त से- देखी है वो वीडियो, तो उसको एक उसके जहन में अखबार की हेडिंग, उठ के बैठ गया है हेडलाइन वहाँ और वीडियो, वहां प्लान बना। ये मुझे नहीं समझ आया, तो इसलिए जो आपने लास्ट एपिसोड देखा है दोबारा जाके सेकंड लास्ट देखें तो आपको फिर समझ आएगा कि ये इवेंट्स ऐसे क्यों हैं। No, he Amazing. was, मुझे बताएं वो जो उसने कंकर फेंके हैं दाल वाले ऑन द पेपर, उसकी कोई सिग्निफिकेंट, ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंट हाँ, थी ना। वो मुझे आप उसकी क्या थी? देखें ना, लोग संसार कैसे करते हैं, पत्थरों से करते हैं ना, कैसे मारते हैं लोगों को, मॉब लिंचिंग कैसे होती है। हाँ वो पत्थर उनके मारे हाथ में तो डंडे हर एक के हाथ में नहीं होते ना, पत्थर होते, पत्थर उठा के मारना शुरू कर देते हैं। बिकॉज वो कहती है ना कि 1 किलो दाल में से एक इतने पाव पत्थर कल- निकले हैं, इतने और बार पत्थर। बार हमने शॉट दिखाया भी 2-3 दफा, या, उस खबर पे पत्थर सारे पड़े हुए। अब यहाँ हम डायरेक्शन की तरफ आ गए, और डायरेक्शन में, क्या कमाल direction। डायरेक्शन में तो मैं शुरू करेंगे कास्टिंग से, क्योंकि पहला काम तो कास्टिंग होता है। आपके जहन में पहले कौन था, ये देखो शुजा और इस वाले ये कैरेक्टर कासिम से सहर ने? पूछा। कहा नहीं, ये तो हमें पता नहीं, जानना बात है। मुझे बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ, अगर किसी का इतराज आया तो फिर आप लोग भुगत मुझे शायद आइडिया है इसमें सबसे पहले सज्जल हमने थी। सज्जल हाँ। सज्जल। इसमें सज्जल से अपने ताज़ा प्रोजेक्ट किया था, और सज्जल ने हमसे कमेंट किया हुआ था, लेकिन फिर वो सज्जल जब 2 मरतबा फ़ोन ना उठाएं, सज्जल मना नहीं करती हैं, उनकी मतलब वो, हम इतनी पुरानी दोस्ती है हमारी और इतने पुराने ताल्लुकात हैं, तो वो ये नहीं कह सकते, वो मैसेज चला जाता चाहे भाई बस 2 मरतबा फ़ोन ना उठाएं समझ जाएंगे सज्जल नहीं कर रही, ठीक तो वो एक और कॉल बैक भी ना आए रात तक, तो हम समझ गए कि सज्जल नहीं कर रही हैं। तो दूसरा नाम, हमें यहाँ पे छोटी बिल्ड की पतीत लड़की ही चाहिए थी जो शोशो चंचल हो, उसकी शोको चंचलपन ही उसके आपसे इतना कनेक्ट करवा सकता है कि उसकी जो राबिया कैरेक्टर है, सीना पीट के रोए। तो वो राबी का कैरेक्टर, फिर वो दूसरी बच्ची हमें सहरी नजर आई, और उसने पढ़ते एक्टिंग करवाई है सहर से, Superb. उसका एक्सेंट। अच्छा, इज शी फ्रॉम इस्लामाबाद और कराची? नहीं कराची नॉर्थ नाजाबाद की बच्ची है हमारी। तो इतना जबरदस्त पंजाबी एक्सेंट कैसे बनवाया, क्या किया, कोई प्रैक्टिस की? क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत मेहनत की है सहर ने। प्रैक्टिस देखो सब एक्टर ने की है, क्या सोनू ने की? वो तो हम हर एक पे आएंगे, सब अभी तो हम actors सहर ने, को हाँ, डिस्कस करने के बाद हम अच्छा, सोनू पे भी जाएंगे, सब अच्छा, पे जाएंगे। शहर ने बिल्कुल प्रैक्टिस की थी और आके वो चेक कराती थी कि अच्छा, मैं ये भी नहीं चाहता था कि वो इतना ज़्यादा हो जाए कि आपके कानों को बुरा लगे। ये बात मेरे साथ, ये चीज़ मेरे साथ संगमरमर से चली आ रही है। लोग हालांकि मुझ पर एतराज़ करते हैं कि आपने पठानों को दिखाया और पश्तो एक्सेंट नहीं दिखाया। उनको ये बात समझ में नहीं आती कि मुस्तफ़ा की लाइनें अगर आप ज़रा भी ज़्यादा एक्सेंट से बोल देंगे ना, तो अपना वो खो देंगी। बिल्कुल सही है। एक आपका दिमाग फौरन उसके एक्सेंट पे चला जाएगा बनिस्बत लाइन के। तो वो बच्ची मुझे बार बार जब इतना सही है तो बता, इतना
कि वो बोर भी ना हो और बिल्कुल लगे भी कि ये बहुत अच्छा काम एक किया अंदरूनी उसने, में डाल- सुपर बहुत उससे बड़ी मेहनत की। बहुत सब बच्चों ने बड़ी सबने मेहनत सब अब आते हैं नुमान मसूद पे। ओए होए वो बड़ा एक सरप्राइज नुमान था मसूद ड्रामे को का। तो हमने कभी ऐसे नहीं देखा, वो आपने कैसे करवाया, कैसे उनका कैरेक्टर स्केच क्योंकि कैसे बना सैफी था? भाई, जब भी हमारे मैं कौन होता हूँ डायरेक्टर्स करवाने वाला, अगर मैं इतना अच्छा एक्टर होता मैं खुद नहीं कर लेता। लेकिन मैं आपको उन्हीं को बता- चाहिए। आप है, चलो बहुत अच्छा हमारे किया। डायरेक्टर्स बहुत अनफेयरली भी कास्ट करते हैं। एक हमारे कुछ 12-13 लोगों का पूल है जो बार बार रिपीट पे चल रहा है, बार बार रिपीट पे चल रहा है, और आप कास्टिंग करते हुए वो आपके 5 जो है ना रेस के घोड़े हमेशा सामने रहते हैं कि जी ये नाम बिल्कुल। तो नुमान दिस वाज मसूद अ ने वेरी एक चीज़ अनयूजुअल बताया। चॉइस और जो कि मुझे very लगता है bold। कि शायद बाद में रिग्रेट हो। फैसल भाई को मैंने ऑफर किया था, फैसल रहमान को, अच्छा नुमान ये का नुमान वाला जो कैरेक्टर। नुमान वाज माय सेकंड चॉइस। अच्छा उसकी बड़ी वजह है कि नुमान और नादिया वाज द फर्स्ट चॉइस। इसके लिए नादिया अफगान Was the first choice। हाँ। नुमान की वजह से मैं इसलिए लेना चाह रहा था, हालांकि नुमान मेरे पास इलाहाबाद में अवेलेबल था, पिंडी में शूट किया। जफा उन्होंने साथ में किया था। जफा साथ में और किया सहरी था, उनकी और वो बेटी। साथ साथ ऑन एयर था। हाँ, तो इसलिए मैं that's चाहता था why। कि नुमान ना करे। मैंने फैसल रहमान को ऑफर किया। फैसल मैंने कहा यार मैं अभी इधर सैड सा है और अब्बा है और मैं नहीं करना चाहता। हाय अल्लाह। मैंने कहा ठीक है फिर तो नुमान, मतलब उस नुमान की किस्मत का है। नुमान ने पहली मरतबा पढ़ के ही, और उसका बोल के फ़ोन आ गया कि यार मैंने ही पढ़ा और मैं सबरीन ने ही पढ़ा, और हम दोनों जो है वो बस रो रहे हैं बैठे हुए और ये वेरी हमें गुड करना है। सुपर जॉब मैंने लैला जुबैरी साहिबा कैसा काम नहीं देखा। जो फर्स्ट लाइन आई लव अबाउट हर, वो जो सही थी, बात जो है। मिर्चों वाली बात थी, वो कहता है कि ये खाओगी? कहती तुम मिर्चें लगा दो तुम्हें। वो पहले कहती नमक लगा दूं, कहती तुम्हें मिर्चें लगा दूं। अच्छा, और वो हाथ रख के, वो मुझे बेस्ट लगा था अच्छा कि वो हाथ रख के क्यों था? वो हाथ रख के वाकई में मिर्चों में इतनी झाड़ थी कि वो तुमसे नहीं बैठा यार। अच्छा, नहीं बैठा ये तो रहा। बहुत अच्छा क्यों रखो। ये मुंह छूट जाए, मैंने कोई और नहीं बोला मुंह छूट बहुत जाए। अच्छी थी बहुत अच्छी सब सब लोग मुझे तनवीर साहब, कर रहे मुझे तनवीर साहब। तनवीर साहब के बारे में, क्योंकि हम सबकी तस्करा कर लेते हैं। उस्मान कामी उस्मान का वाकई सिलेक्शन सो गुड उसने अच्छा, उससे मुझे पहले ना उसने देखिए- जोक सरकार आपके साथ किया, तो जी, इसलिए जी। आपको पता अच्छा, होगा। उस्मान तनवीर निकले साहब कहाँ से थे आपको? क्योंकि झोंक सरकार में तो हम खुद हैरान हो गए थे, ये विलन कहाँ से उस्मान, आया? मैंने एक प्ले देखा था, इंदर सबा, शीमा का एक प्ले है इंदर सबा, जो उन्होंने आर्ट्स काउंसिल में परफॉर्म किया था, जिसमें राजा इंदर बने हुए थे ये, बड़े बड़े बाल लगा के और बड़ी सी टोपी पहन। और ये जब ज़ाहिर शीमा का प्ले होता है तो हम जाते हैं बैक स्टेज ग्रीन रूम में उनसे मिलने के लिए आखिर में, तो वहाँ पे ये आया और मुझे भाई मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। और मैंने कहा अच्छा, उस प्ले में ये अलग नज़र आया था, आवाज़ वगैरह अच्छी थी। तो फिर मैंने इसको जब झूक सरकार में लिया तो राइटर जो थे वो बहुत मोतरस थे इस पे कि नहीं ये फलाना होना मीरल चाहिए। मीरल मीरल के बिल्कुल। कैरेक्टर पे। तो फिर मैंने वो मैं क्या कहानी सुनाऊँ, वो एक दूसरे प्ले की बड़ी कहानी है, बड़ी मुश्किल से बाहर इनको मीरल में कास्ट किया था मैंने। लेकिन फिर उसमें अपनी धाक, और ये आसिफ रजा मीर के बेटे लग रहे थे उसमें, मीरल पीरल जो और थे वो accent आपस उसने में। बहुत अच्छा अपना पकड़ा। बहुत अच्छा बना। अच्छा, क्योंकि मैं सारे एक्टर्स को हम सबके लिए हम सैफी भाई से पूछेंगे, तो तनवीर साहब के बारे में। तनवीर साहब के साथ हमने रिसेंटली काम किया था। मेरे सेट पे थे और फिर आपने चोरी कर दिया। बिल्कुल। And I am so glad because उनके साथ काम अच्छा, करना। तनवीर साहब का कैरेक्टर शुरू में हमने थोड़ा सा नेगेटिव रखा था, वो माँ अच्छा। के साथ मिले हुए थे। अच्छा, हाँ, ये था। फिर उसके बाद somehow मुझे ऐसे फीलिंग अच्छा नहीं, हाँ, ऐसे अच्छे ऐसा ही पॉजिटिव अच्छा अच्छा था। हाँ, है, एवरीवन very वाज good पॉजिटिव। message। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वरना वो फिर typical हो ये जाता। मेरा फिर ये मैंने मशवरा दिया और मुस्तफ़ा मान गए, जो कि अक्सर मान जाते हैं कि इसको ना करो, ये चचा जो है ना आखिर में काम आएगा हमारे। मुझे अच्छे ही कैरेक्टर्स आप लोगों के वो लगते हैं, मुस्तफा के स्पेशली, कि जिसमें हर इंसान अच्छा है एक दूसरे से। हाँ। और हमारे नॉर्मल लोग ऐसे ही होते हैं, अच्छे ही होते हैं एक बिल्कुल सही दूसरे से। बात। जनरली अवाम अच्छी अच्छी होती है। है, मतलब मिनहसुल कौम हमको बुरे लोग नहीं है। ना, बिल्कुल। इंडिविजुअली बस वो एक जत्थे बन जाते हैं जिसमें एक बैड एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से ये हरकतें करते हैं। अब नादिया अफगान, नादिया अफगान तो खैर कमाल की अदाकारा है, मेरे साथ समी में इसने किया था, बहुत अच्छा किया था, बड़ा मज़े का कैरेक्टर था। नादिया अफगान वाले कैरेक्टर में पहले दिन से जब हम लिख रहे थे तो हमारे जहन में नादिया ही थी, और नादिया ने क्या खूबसूरती से किया। जो पार्क वाला सीन कितना प्यारा। पार्क वाले की बिहाइंड स्टोरी तो सुनाएं कि वो आपने एक दिन सबने फ्री में काम किया और एक्स्ट्रा वर्क किया था, वो क्या था? हाँ, वो असर अच्छा आपको बड़ी कहानी मैंने बहुत सारे अभी तो सारे मेरे जासूस में बैठे हैं। मुझे तो मना किया हुआ कि वो सारी कहानियां करनी नहीं, मुझे बहुत सारी वो बातें हुआ है कि असल में रात देर हो गई, जिस दिन आखिरी हमारा काम था, रात देर हो गई थी और सर्दी बहुत सर्दी थी। तो नुमान वगैरह सब मेरे पास आए कि यार ये आज नहीं करो। हाँ। हम वो वाला जो इनका वाला घर था, समिया वाला घर, हाँ। वो कर रहे थे।
तो मैंने कहा यार आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? नहीं, मैंने कहा अगला दिन फिर कि हमने 33 डेज में टोटल शूट किया है 11 एपिसोड। वाह। तो उसने कहा यार मैं ऐसा करूँगा, मैं नादिया से बात करता हूँ तो वो भी चार्ज नहीं करेगी और तुम तो यहीं पे हो, तुम तो चार्ज करोगे नहीं। मैंने कहा नहीं चलो ENG के लिए मैं बात कर लूँगा AMD वालों से, इतना भी मसला नहीं है। नादिया से, नादिया भी फौरन, उस वक्त तक सब लोग इतने सोल्ड हो चुके थे। कितने डेडिकेशन है ना कि आपने कहा कि मेरा नहीं दिन फिर भी मैं दिन दे रहा हूँ, ये दे रही हूँ। सबने वो दिन फ्री में दिया, वो दिन हमने इस तरह से। अब बात की जाए समिया मुमताज की। समय मुमताज की जगह मैंने पहले नादिया का कल बड़ा मैसेज आया है और नादिया जमील का। नादिया जमील का कैसे है भाई, विश मैं कर लेती अच्छा अच्छा मैंने अच्छा। उसको ऑफर किया था वो किसी वजह से मुख्तलिफ वजूहत से उसने नहीं किया। लेकिन समिया और लेकिन नादिया ने मुझे कहा था तुम समिया को ले रहे हो ना, क्योंकि मुझे कहा था कि थोड़ा सा डांस आना चाहिए था ना, मुझे थोड़े से बिल्कुल एक ऐसे आदमी को लेके मैं नहीं ले सकता था जिसको डांस लगे भी। नादिया को भी आता है थोड़ा बहुत, उसने भी सीखा हुआ है, समिया ने भी सीखा हुआ है। समिया तो प्रॉपर्ली करती है बहुत अच्छी। तो बस वो चने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। अब बात करिए लड्डू की। लड्डू कहाँ से ढूंढा आपने? लड्डू मेरे पास इसको लेके आया था, उस्मान जावेद लेके आया ऑफिस अच्छा। में यहाँ कराची में कि सर भाई वो, मैंने कहा मुझे कोई थिएटर का लड़का चाहिए लेकिन मैं ऑडिशन लूँगा और मैं एक से ज़्यादा ऑडिशन लूँगा, एक मरतबा मैं नहीं करूँगा। उसने कहा बस ठीक है, उसने 2-3 लड़के लेके आ गया वो मेरे पास, उनमें से फिर और लड्डू जो आखिर में जो वो आसमान की तरफ देखता है, उसकी राल बह रही है, उसका वो जो बाप है जिसको चीनी चाय पत्ती देता था वो उसकी गोद में मरा पड़ा है। और उसने जो शुरू में उससे पहले जो तालियां बजाई है ना लड्डू में, जितना वो शो एंजॉय कर रहा था, he was so happy। मैं तो उसके एक्सप्रेशंस देख रही थी, वो कितना खुश था। और वो गुड लक के लिए आया था। हाँ वहाँ पे क्या good luck के लिए। और मैं सबसे आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं ऑडियंस को कि अगर आप जाके तन मन धन कमेंट्स पढ़ेंगे नीचे तो हर इंसान ने हर सीन को अपनी तरह डिस्क्राइब किया हुआ है। हाँ। और वो एक किसी लिखा हुआ था कि लड्डू खुदा की तरफ देख रहे हैं में। एक्चुअली यही है ना, एक्चुअली खुदा के नाम पे तो हो रहा है, खुदा के नाम पे हो रहा है, वो तो देख यही रहा है, था। उसकी आंखों में It शिकवा है was कि ये- written, it was written, Written। हाँ, लड्डू जो आखिर में ऊपर देखेगा वो लिखा हुआ और था। लोगों को समझ आती है बात, हालांकि बड़ा सिंबॉलिक की चीजें थी, समझ आती है। मून की बात मून करेंगे। की बात, मून। हाँ, मेरा बड़ा फेवरेट। अमार नाम है उनका, हाँ, अली अली अमार। अमार उनको कैसे कास्ट किया, कैसे वो इस अली प्रोजेक्ट अमार एक मेरे साथ सीन किया था अहद वफा में, एक बर्गर कैडेट आया था, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो वो उसमें एक मरतबा उसने काम किया था। उसके बाद में जब इस्लामाबाद गया उसको पता नहीं कैसे पता चल जाता, और ज़रूर मुझसे मिलने के लिए 1-2 मरतबा आया। वो है बच्चा लोधना का। फिर उसके बाद झोंक सरकार में हिबा का भाई हमें चाहिए था बच्चा। हाँ झोंक सरकार, उसमें अली अम्मार आए, उसने बड़ी मेहनत की, मेहनती बच्चा है, बहुत हिबा मेहनती का बच्चा है। उसमें तो ही वाज क्वाइट अ नेगेटिव किस्म का ना कैरेक्टर। हाँ, वो उसमें जाके मिल गया था। मर भी जाता है ना वो, मर जाता मर है। जाता है, फरहान गोली याद मार याद आया। रजिस्टर हुआ है हाँ। उसका बड़ा, और बड़ा बोल्ड कैरेक्टर था जो कि हर लड़का ना माने। 2-3 लड़कों ने मना किया है ना, मुझे भी यही इस्लामाबाद के 2-3 लड़कों में मुझे आपने इस्लामाबाद ये का मून बच्चा का कैरेक्टर चाहिए किस था। चीज को ऑफर किया इसमें था? जो मेल रेप का आपका मैं इशू उन है, बच्चों के नाम नहीं जानता एक्चुअली। अच्छा, वो नए थे, सारे नए थे। हाँ, वो इस्लामाबाद ऑफिस वालों ने ऑडिशन लाइनअप किया। मैं ऑडिशन के बगैर नहीं करता कभी भी, ऑडिशन दो आके। नादिया आप रेडी हैं ऑडिशन के लिए? दे चुकी ऑडिशन। अच्छा, प्रोफाइल का हो गया, फ्रंट का रह गया। नहीं आप एस्टैब्लिश्ड एक्टर हैं, आपको नहीं, जो नए बच्चे लेता हूँ मैं या जिनका बात काम नहीं मैंने नहीं सकी देखा भाई। हुआ, आपको मैं बंधन के जमाने से आपका फैन हूँ, आप प्लीज मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? सलीम सलीम मिराज। मेराज। सलीम मेराज तो क्या हमारा बात जिगर है। दोस्त है, उसको तो मतलब क्या बात। जब हम लिख रहे थे तो हमने कहा था यार सलीम से कराएंगे। सलीम ने आगे छा जाता है। सलीम हमारा आज से नहीं, हमने थिएटर बहुत किया साथ। हम 2 थिएटर ग्रुप्स के बीच में टॉगल किया मैंने, कथा और तहरीक निस्वां। और हम वो लोग थे जो कथा से तहरीक निस्वां में लोग लेके आए, तहरीक निस्वां से लोगों ने कथा में जाके जैसे काम चैनल किया। आजकल तोड़ते हैं ना, तुम इधर आ जाओ, हम इधर चले जाओ। हाँ, तो हम लोग तोड़ते ही थे हम लोग तो एक साथ, क्योंकि थिएटर इतना कम होता था। अब मुझे ये बताएं कि आपने फिर एक पास के सीन दिखाए, और एक सीन जब भी याद है जो गाड़ी से हिट हुआ था, तो वो बहुत ही अमेजिंग था। हाँ, वो लग रहा that's था very कि interesting। एक्चुअली वो उसको कर दिया। वो एक्टर्स कैसे ढूंढे, उनके ऑडिशन, वो भी सब नए लोग थे, उनके ऑडिशन जो कैसे जवानी हुए? वाले, नहीं करा। जवानी एक वाले। और एक्टर को आप मिस कर रहे हो। वो जो सीन सैफी थे- हसन भी एक एक्टर थे और एक मुस्तफा अफरीदी ने भी एक्टिंग की है। दो एक्टर तो लास्ट में ये करेंगे दो ना, वो actors दो कहाँ से एक्टर कहाँ से आए? आए? इनको कैसे मनाया? वो जो गजनफर बच्चा है वो यही कराची का है, नापा का, तुम्हारा मेरा मीटर। वो तो उसने आगे ऑडिशन दिया
ये कराची में सीन शूट किए थे हमने, जो फ्लैशबैक सीन्स हैं ओके ओके, ये कराची कराची में में शूट किए हमने। So that was CGI. नो नो नो, सिंपल एडिट पे सेम। अब आप यहाँ तो ना करना। Shut up. मुझे एक चीज बताएं, I love that scene. और ये लिखा था या ये आप क्या था जब सोनू और राबी छत पे होते हैं ना, और एक बड़ा क्यूट सा रोमांस होता है, और जहाँ जरा सा सीरियस होने लगता है एकदम से वो उठ जाती है, फिर कहते हैं नहीं गाना सुनाओ, और फिर वो गाना सुनाते हैं, एंड देन योर ड्रोन जस्ट वेंट अप एंड अप एंड इट फिनिश्ड ऑन द लाइन, एक जख्म ताज़ा दे गया, हाँ। और आप सीधा आए नुमान पे। हाँ नहीं, ये मैंने किया था, लिखा हाँ, है very ये nice. एक्चुअली मैं That बताऊँ, ये is so नज़म जो है beautiful. मैं उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। बाकी अहमद पुरी साहब एक हैं जो लाहौर में हैं, एक शायर हैं जो एक ज़माने में कोईत टेलीविज़न में होते थे, और मेरे मामू की उनसे दोस्ती थी, और हमारे मामू वहाँ पे रहा करते थे और अक्सर विज़िट करते थे मेरे साथ, मेरे ससुर भी, मेरे मामू मेरे ससुर भी। और वो एक गज़ल बातों बातों में कोई एक और लय में गुनगुनाया करते थे, तो मुझे बचपन से ये गज़ल याद थी। बाकी सबके हमें नहीं पता था किसकी है। अच्छा, मुझे जब मैंने ये पढ़ा और हमने कहा यहाँ पे ये गज़ल हम इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे समहाउ ये गज़ल थोड़ी सी लगती थी कि बैठेगी। मुझे 2 ही शेर इसके याद थे, तो नहीं पता था। फिर मैंने मेरी बड़ी साली को फ़ोन किया, क्योंकि मेरी बीवी है वो उर्दू शायरी से बिल्कुल बेबहरा है, लेकिन जो मेरी बड़ी साली है, मैंने कहा ये तो अपना अलमास मामू पढ़ा करते थे, तो तुम्हें याद है किसकी थी, वो कहाँ से आई थी? कहती हाँ वो पापा के दोस्त थे वो, बाकी अहमद पुरी नाम है। फिर मेरे एक और दोस्त है अब्बास, लाहौर में, जो सारे शोरा से मुताल्लिक़ रहता है, तो मैंने उसको फ़ोन किया। मैं कहता है हाँ हाँ बाकी साहब का नंबर मैं तुम्हें देता हूँ। उन्हें दे दिया। बाकी साहब को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सर मुझे गज़ल चाहिए और मुझे इजाज़त भी चाहिए इसको इस्तेमाल करने की। उन्होंने कहा हाँ हाँ बेटा, वो बेचारे बहुत बूढ़े। नहीं, क्या खूबसूरत इस्तेमाल जिंदा था। कर दिया। और फिर उसके बाद 2 जान चीज़ें डाल जिनको हम एंड में डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो जो मुस्तफ़ा की नज़म थी वो इसी दौरान लिखी गई थी या मुस्तफ़ा ने पहले से लिखी हुई थी? नहीं नहीं, मुस्तफ़ा ने ये प्ले साथ आखिरी एपिसोड जो है ना इसका, वो हमारी शूटिंग के बाद लिखा गया है, मतलब पहले नहीं लिखा हुआ। यानी कि शूट चल रहा था, आधी से ज़्यादा हो चुकी थी, आधी ज़्यादा हो चुकी थी, तब ये एपिसोड आया। और मुस्तफ़ा की शायरी, अच्छा मेरे अंदर शायरी का सेंस गॉड गिफ्टेड है, बचपन से है, और मुझे वज़न का है। मुस्तफ़ा अंग्रेज़ी शायरी करते हैं, मतलब अंग्रेज़ी से मुराद ये नहीं कि अंग्रेज़ी में, लेकिन काफ़िया मिला दे, बाकी वज़न की खैर। तो उनकी वज़न अक्सर मैं दुरुस्त करता हूँ, लेकिन ये नज़म मुस्तफ़ा ने ऐसी लिखी है, मैंने तो तूने लिखी है किसी और ने लिखी है। बिल्कुल परफेक्टली। सैफी भाई, जो लास्ट क्लाइमेक्स शूट हुआ कितनी देर में हुआ और कितना मुश्किल था, क्योंकि गलियां खाली, उनको भगाना 2 दिन 2 दिन लगे। 2 दिन लगे। 2 दिन लगे अच्छा, आपको। उसमें जो दिखाया है, उसकी शर्ट सोनू की दिखाई है, ऊपर से नीचे गिर रही है, फिर शहर का दुपट्टा ज़मीन पे पड़ा दिखाया है। मुझे फिर भी लगा कि नहीं बच गए होंगे, कहीं किसी हॉस्पिटल में मिल जाएंगे। No, दुपट्टा was there. The mob was mob beating मार रहा her. है। Yeah, मोब मार रहा है उसे। लेकिन मैं मार दुआ करी, मैंने कहा अल्लाह करे ये बच गए हो, कुछ ऐसा तो I ऐसा hope कोई so. चांस नहीं। नहीं, तो ये आई थिंक यही तो आपने उसमें सोचा कि हम लड़की को, बच्ची को भी इसमें मरवाएं या नहीं? वो उसमें कोई डिस्कशन Actually, हुई थी? देखें, दिस वाज हमने समथिंग जब वेरी बनाया बोल्ड। ना, ये सीन ऐसे लिखे हुए नहीं थे, मतलब ये था कि जी सब हमने आखिर तक इसको ऐसा सब कुछ लिखा भी नहीं था। वो नहीं कि कोई सोचता कि नहीं ये जो शहर को आखिरी छोड़ दो, सीन है, लड़की को नहीं हम ऐसा लिखा हुआ कहीं पे हम भी सिर्फ नहीं हीरो को कि मैं मारते। कहूँ कि हाँ ये सीन लिखा हुआ है, ये सीन हम बस रोज़ाना। अच्छा वैसे भी मैं और मुस्तफ़ा ना काम ना भी कर रहे हो तो भी रोज़ाना बात करते हैं। तो अब जब काम कर रहे होते हैं तो उसी बारे में बात करते हैं, तो हम रोज़ाना इसके बारे में बात कर रहे थे। तो ये सीन कभी लिखा हुआ था, हम आखिर तक ये नहीं सोच रहे थे जिस दिन तक शूट नहीं हुआ कि मारे हैं कि ना मारे हैं कि वही ना। और लेकिन हीरोइन को अगर भी ये हुआ है तो देखें, जैसे नादी आप बात कर रही हैं कि जब कोई मरता है ऐसे, तो अब हर इंसान के जहन में आएगा ऐसा ही कोई मासूम इंसान मर रहा होगा, जैसे बिल्कुल, मून था, बिल्कुल। जैसे सोनू था, जैसे जिनके सहर, ख्वाब थे, हाँ जैसे राबिया थी, जिनके ख्वाब थे, बच्चे थे, बाकी वही को तो हम जानते नहीं थे, बाकी जैसे को तो हमें जानते थे, वो characters भी को तो ऐसे थे, real मुबीस people। मुनीब भी तो ऐसे ही बच्चे थे ना जो बिल्कुल, वहाँ पे थे, बिल्कुल, या वो जो श्रीलंकन मैनेजर थे वो भी तो ऐसे ही थे, या मिशाल, वो सब लोग ऐसे ही तो थे। उनको किस तरह मार। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन है मेरा और हम समाप्त करेंगे। जो लास्ट में पिक्चर्स थी, यानी आप जो फिक्शन से हमें रियलिटी में आपने जो एक दूसरा घूंसा मारा है उस पर जोर से,
एक तो वो हुआ कि इन सबके साथ हुआ क्या, जी, जी। और फिर जब आपने उसको अटैच किया, क्योंकि वहाँ पे आप जितने, और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ आप जितने भी मजबूत दिल के मालिक हों, ये हो ही नहीं सकता कि आपकी आंखों में आंसू नहीं, अगर नहीं आए फिर आप साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, आप मस्ट हैव लाइक कोई ऐसा डिसऑर्डर है जिसको साइकोपैथ है, क्योंकि एक एम्पैथी का फैक्टर इस लेवल पे मैंने कभी नहीं देखा जो उस सीन को देख के आया था, कि आप हो ही नहीं सकता कि आपकी आंखों में आंसू ना आया और आप उस के इम्पैक्ट में 2 से 3 घंटे ना रहे, क्योंकि कमेंट्स में भी आप जाके पढ़ेंगे तो आप लोगों की ये एक्सपीरियंस करें कि हमारी वो रात कैसी गुजरी, हमारा अगला दिन कैसे गुजरा, ट्रांस में ले गया scene। ट्रांस में ले गया, और उसके बाद अभी वो तक जो हम उसी पिक्चर्स zone आई, में हैं। द पिक्चर्स मेड इट रियल, मेड इट रियल। दैट मेड इट रियल। That's वो exactly आइडिया किसका था? बहुत जबरदस्त था उसका। मेरे ख्याल से मुस्तफ़ा ख़लील, मुझे याद नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से मुस्तफ़ा ख़लील, हाँ। और वो जो एक अंकल है, इनके हाथ में दोनों बच्चों की तस्वीरें वो यूं दिखा रहे हैं, फिर वो हाँ, नहीं, बल्कि हाँ, ऑफ कोर्स मुस्तफ़ा ने तस्वीरें भेजी मुझे, मुस्तफ़ा ने तस्वीरें भेजी मुझे, मुस्तफ़ा का आइडिया था, मुस्तफ़ा का आइडिया था। And whose idea was it unnecessary tragedy. for Mustafa to do that little Cameo. Cameo. गेस्ट अपीयरेंस। गेस्ट अपीयरेंस जो मुस्तफा ने दिया है। उसके बारे में हम ऑफ एयर बात करें। नहीं नहीं, ऑडिशन दिया आपने यहाँ पे दिया था, do you know रवायत के हिसाब से। जमाल मुराद जो बने हैं वो। when I started watching it, तो अब again मैं सोच रही हूँ ना, and of course what was written and what he was saying was so beautiful and the Urdu was so lovely. अब मैं देख रही हूँ suddenly मैं मैं देख रही हूँ मैंने कहा who is, I know this हाँ, और मुझे मैंने पता है नहीं कैसे how I put 2 and 2 together। वो जो विग पहनी थी ना, नीचे से थोड़े से वाइट बाल नजर आ रहे थे, मैंने कहा this is Mustafa। Then I went back and then that scene without the wig, और उसमें में बहुत फनी था, बहुत में उतना ही डार्क। I mean he did such a सॉरी, मेटाफोरिकली आप जब देखते हैं कि राइटर ने हमें कहानी सुनाई और उसके बाद वो खुद Yeah, जमीन पे बैठा yeah, रो रहा है कि yeah, it's एक्चुअली हमारी beautiful, सोसाइटी में ये चल रहा है, वो इतना क्रेजी इम्पैक्ट था ना, जैसे उन पिक्चर्स का था ना, ये राइटर का इस तरह से रोना भी बहुत। और साबिर भाई किधर निकलता है? सही भाई, आखिरी सवाल बस, अब आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है मुस्तफ़ा के साथ? क्योंकि आपकी टीम होगी, सोलमेट्स है माशाल्लाह। मुझे मालूम है। असल में हम एक अब हम पे इतने ठप्पा मिला के मैंने I like the word। ठप्पा लग चुका है, तो अब हम एक इंशाल्लाह एक रोमांटिक कॉमेडी करने जा रहे हैं। ओह वाओ, जिस पे काम शुरू हो गया। व्हाट फन। although this was also very close to a romantic comedy with a very हाँ, लेकिन- hard हाँ, underline तो जी ये था तनमन नीलो नील का रिव्यू। जजेस नंबर्स आप बता दें। सारे हर category में। फॉर मी एवरीवन, इवन जो नहीं है उस कैटेगरी में, सब 10 आउट ऑफ 10। 10 out of 10 and even Sultana Appa you get 10। Yes, you get 10 Sultana for Appa, thank you everything so much, really honestly ये much needed। आप ये पूछ के ही शर्मिंदा कर रहे हैं हमें। लेकिन numbers देने पड़ते मैसेज हैं, डायलॉग आ गए। ये numbers देने पड़ते हाँ, हैं। तो उनको पता है ना कि हमारे दिल में क्या It's नंबर है। all तो जी ऑडियंस की दिल में 100, क्या है, चले 200, ऑडियंस की बात कर ली जाए। तो राइटिंग की कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो हुए 20,900 और मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में आए हैं 8,062, 39% बनते 3.9 हाईएस्ट लेके गए मुस्तफ़ा अफरीदी every time non-stop। नॉन स्टॉप। और डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 21,300 हुए हैं और तनमन नीलो नील से सैफी हसन साहब के हिस्से में 8,895, 42% बनते 4.2। Thank you audience। वाह वाह। और अगर बात की जाए सहर की करेंगे, क्योंकि लास्ट एपिसोड में तो मैं हीरो और हमारे जो वैसे तो सबको 10 है, नादिया जी को, Everyone, समिया जी को everyone, और everyone। नोमान मसूद को, This was an ensemble एवरी कास्ट। cast। तो This was लेकिन an ensemble ऑडियंस के cast। लिए हम कर रहे हैं। तो फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो हुए हैं 22,324 और शहर के हिस्से में आए हैं 4,859, 22% बनते हैं 2.2 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए शुजा असद की, तो शुजा असद के हिस्से में आए हैं जी टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 24,659 हुए और शुजा असद के हिस्से में तनमन नीलो नील से आए हैं 4,176, 17% बनते हैं 1.7। तो जी ये था तनमन नीलो नील के हाईएस्ट मार्क ऑडियंस की तरफ से भी मिले हैं। अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो इसको शुरू कीजिए, इट्स ट्रीट टू वॉच। और कितना ज़बरदस्त मैसेज है, जैसे हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि इसको तो हमारे निसाब में शामिल करना चाहिए। ये बल्कि ये पूरी सीरीज़ जो मन जोगी था, नादान था, और ये जो हमारा ये ड्रामा है तनमन नीलो नील, इनको
कंपलसरी करें हमारी यंग जनरेशन को कि वो ड्रामे देखें ताकि वो मॉब लिंचिंग से, इस तरह की चीज़ों से, क्योंकि हर इतने हिडन मैसेज से अगर आप इस ड्रामे को देखेंगे, इसमें मेल डांसर भी दिखाया है जो कि हमारे एक टैबू माना जाता है। हमारे यहाँ म्यूज़िक, बाकी आर्ट की सारी फॉर्म को जिस तरह से वो डिस्करेज किया जाता है उस पर बात हुई पहले है। तो शुरू था मेल रेप से, मेल रेप से, फिर बड़ा topic माइनॉरिटीज था। पे इस पे बात हुई हुई है, फिर मॉब लिंचिंग पे बात हुई हुई है। नादान के अंदर आपका जो सबसे इस वक्त हमारा पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला आइस का चल रहा है, क्रिस्टल मेथ का चल रहा है, जिसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा। सुल्ताना आपा ने उसको एड्रेस करवाया जो कि बहुत ज़रूरी था। उसके अलावा जो फिर जो हलाला की बात हुई थी, हलाला, इस पे discuss ये मन जोगी के अंदर जो सारी बात हुई थी, हलाला की बात, बाकी चीज़ों के ऊपर बात, और फिर किस तरह से मॉब को उकसाया कैसे जाता है, हुजूम को कैसे आप भड़काते हैं, वो सब चीज़ें इतनी डिटेल में हुई हैं कि ये सीरीज़ हमारे निसाब का हिस्सा होना चाहिए ताकि सब लोग इस चीज़ को सीखें और बहैसियत कौम हम इसमें कुछ आगे बढ़ सकें, क्योंकि हमारे यहाँ सिविल सेंस तो सिखाया नहीं जाता हमारे स्कूलों में। तो यही चीज़ें जो हमें शायद बेहतर इंसान बना सकें। थैंक यू सो मच सुल्ताना आपा, थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा आफरीदी, एंड थैंक यू सो मच सैफी हसन साहब, आप यहाँ पर आए और आपने हमें इतना ज़बरदस्त वो दिया है। तो जी हमारी तरफ से आप पूरी टीम के लिए एक दफ़ा फिर प्लीज आप लोग बैठिए प्लीज। नहीं, हम एक दफ़ा खड़े होकर आपको वो करेंगे क्योंकि ये ड्रामा और ये सीरीज डिजर्व करती थी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये नहीं, आपका शुक्रिया that you gave us such a brilliant after a long time, Long time. after so decades. brilliant, so brilliant.